हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है। आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सना गई है, बिल्कुल दिल नहीं था उसका, बट भेजना था मैंने। जो होता है ना कि मम्मा वाला ड्यूटी पूरी कर दी। मैंने कहा जाना पड़ेगा आज और कल जा। फ्राइडे सोचूंगी कि नहीं भेजती तो नहीं भेजती, ऑन एंड ऑफ जाएगी और स्कूल तो जाना ही है। तो सुबह चली गई है, जल्दी उठ गए थे हम लोग भी उसके साथ ही। आज बनाऊंगी टिंडे और कल रात को लेट सोई है, ये प्रॉमिस लिया था उसने। मम्मा आप जल्दी नहीं बोलोगे सोने के लिए। मैंने कहा जब तेरा दिल करे तब तू सो। तनिषा ने बोला बड़ी होगी अब मत बोलना कि आप ये ऐसे सो वैसे। रात को हमने शुरू किया लॉकअप देखना। पहला अभी एपिसोड, सेकंड एपिसोड शुरू कर लिया था। बहुत अच्छा लगा। और सना भी साथ बैठी हुई थी ना, डिस्कस करके। मिस्ट्री मैन तो सो गए थे, मैंने और सना ने वो देखा और अब मैं आगे फॉलो करने वाली हूँ। बिग बॉस जैसे ही लगा, अलग तरह का उसका वो था और सबको देख के वापस से वो बिग बॉस की यादें ताज़ा हो गई। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। टिंडे बनाने हैं मैंने। आप कहोगे कि टिंडे क्यों बनाने हैं, टिंडे बहुत यमी बनते हैं हमारे। और सना ने भी बोला कि टिंडे बना दो, आलू पड़े हैं, अगर शौर्य नहीं नखरे करेगा तो मेरा भी खुद का भी दिल कर रहा है। तो आज बनाएंगे टिंडे और मम्मी से पूछते हैं वो सूखे बनाएंगी या डिफरेंट बनाएंगी, कैसे करेंगी। चलो आ जाओ। यहाँ पे बन रहा है टिंडे का मसाला। थोड़ा सा दलिया बना दिया ब्रेकफास्ट के लिए। अभी मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा, और भैया के लिए वो दलिया बन गया है। मम्मी कर चुकी है नाश्ता। और यहाँ पे प्याज की हैं कद्दूकस और लहसुन दिया है। मैं अदरक नहीं डालती सब्जियों में। अदरक का फ्लेवर नहीं, मुझे गार्लिक का फ्लेवर समझ आता है। थोड़ा सा डाला है ऑलिव ऑयल कुकर में। और इसकी रेसिपी चटपट शेयर करें, आपको लगेगा टिंडे की क्या ही रेसिपी होगी। रेसिपी तो सिंपल है बट बहुत अच्छे बनते हैं, और बना के देखना कभी तरी वाले टिंडे। ये मम्मी की रेसिपी है। पहले मैं अपने घर में तो हमारे वो बनते थे ड्राई वाले, सूखे होते हैं ना भरवास टाइप, वो अमचूर डाल के, वो भी अच्छे लगते थे भिंडी की तरह, बट ये भी अच्छे बनते हैं। तो इसके साथ मैं तो राइस भी खा लेती हूँ। दलिया होगा, दलिया भी खा लूँगी। तो दिखाती हूँ रेसिपी। सबसे पहले जाएगा कुकर में जीरा। नहीं, मैं पता है सेटिंग कहाँ कर रही हूँ इतनी मुश्किल से किचन मेरे को ट्राईपॉड। जीरा गया, जीरा जाते ही इसमें जाएगा ये प्याज को। अभी मैंने टिंडे छिले नहीं है, टिंडे छिलने इंपॉर्टेंट टास्क है। मैंने कहा पहले मसाला बन जाए, टिंडे छिल के तो सीधा सीटी लगानी है ना। अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो तनिष सुबह जाके वापस आ चुका है और अभी दोबारा से उठेगा 2:15 बजे। तो प्याज लाल करते हैं, ये मसाला बना लेते हैं और बताऊँगी मसाले। मेन तो मसालों का ही कमाल होता है। प्याज भूनते हुए ना थोड़ा सा नमक डाल लो, तो उससे क्या होता है कि ये भी मैंने किसी से टिप सीखी थी कि इससे ना थोड़ा वो मेरे ख्याल पानी छोड़ देता होगा तो इजी हो जाता है भुनना। ये कर लूँ। इसमें हींग नहीं डाली, ऐसे गलती है टिंडे में नहीं डालती। सब्जी वाइबादी नहीं है ना, टिंडे तो सबसे हल्के। और मीट मसाला डालूंगी थोड़ा सा, बिल्कुल वैसे फ्लेवर आएगा जैसे, मतलब मसाला बनना है बेसिकली नॉनवेज जैसे बनता है ना, वैसे वो वाला मसाला। तो मैं तो आपके साथ शेयर करूँ। एक ना ऐसे बातें करते रहो ना, काम इजी हो जाता है मुझे लगता है। मम्मी अपना से सिमरन कर रही, मैं खाली क्या करूँ, पूरा घर खाली है। और आपसे बात करती हूँ तो लगता है कि मतलब ये बोलते ना किसी कोई किचन में है जिससे खड़ा हुआ और सब बात कर रहे हैं। भून लेते हैं। टिंडे ले आती हूँ फ्रिज से और उसको छिलती रहती हूँ साथ में। रुको, ये आ चुके हैं टिंडे हैं ज़्यादा। मम्मी से पूछ लेती हूँ, मम्मी बनाएंगी। मम्मी सूखे बनाती है मेरे ख्याल, या कम मसाले वाले जैसे भी होगा। मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी के लिए रख दूँ और मैं छिलूँ इसको। टिंडे छिलना ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। चुने इसको, चलो जी। अब आप देखो टाइम लैप्स में जाके, ठीक है। यहाँ पर ये देखो प्याज हो चुका है लाल, इसमें टमाटर पीसे। प्याज के साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया था, वो दिखाना भूल गई। और तेल बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए लगना शुरू हो गया है। अब जाएगा इसमें टमाटर। मैंने लिए थे 2.5 टमाटर समझ लो, सॉरी प्याज, या 2 समझ लो मीडियम साइज़। उसमें मैंने 5 टमाटर डाले। तो इसमें मसालों का बताती हूँ आपको क्या। अभी थोड़ा सा हो जाए फिर मसाले बताती हूँ। अब आ गई जी मसालों की बारी। थोड़ा सा नमक और डालते हैं। ये क्या नमक, अब वो तो चेक कर लेंगे। ये गई कश्मीरी मिर्च। ये क्या है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद जाएगा ये MDH का मीट मसाला। इससे आता है, ये खोल के निकाल के ये अच्छे से डाल दो। बस मसाले को भून लो अच्छे से। तब तक मैं टिंडे छिलूँ। टिंडे नहीं छिले अब, और मेरा सी बनाने लगी हूँ।
इस मसाले को कर लेते हैं। इसमें ना थोड़ा सा मिर्ची मन करे कायनात भी डाल दें। मैं डालती नहीं पर डाल दूँ, अरे मस्त आ जाएगा टेस्ट। डाल देते हैं। कायनात ना इजीली मिल जाता है किसी भी मीट शॉप पे ना, वहाँ पे मिल जाता है। हमारे यहाँ तो मिल जाता है, नहीं भी मिले तो आप किचन किंग भी डाल सकते हो, बट मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ इसकी। और मिर्ची मन करे डाल के देख, टेस्ट में फ़र्क आएगा। मगर डाल देते हैं थोड़ा सा, इसमें मिर्ची होती है ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान से। बस गया थोड़ा सा कायनात भी मिस्ट्री वन को भी कुछ कर दे, करा देगा। खुशबू बहुत बढ़िया है इसकी वैसे। इस मसाले को अच्छे से होने देंगे ताकि वो ऑयल तो इसमें है ही नहीं, बट ऑयल जितना भी है ऊज आउट हो जाए। तब तक ये टिंडे छिल लेती हूँ, या इसको सिम पे होने देती हूँ, है ना। तब तक आपसे बात करती हूँ। इसको जैसे टिंडे छिले ना हमने, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे टिंडे हैं, इतने ही लेना। बड़े बड़े ना अच्छे नहीं लगते, वो बीज वाले होंगे फिर तो स्वाद नहीं आएगा आपको। मम्मी कह रही आज नहीं बनाना, मम्मी ने कल सब्ज़ी बनाई थी, मम्मी कह रही मेरी वो पड़ी है। मम्मी वो रूखी सब्ज़ी खा रही है, रोटी वोटी नहीं खा रही। इसको बताती हूँ इसमें क्या करना क्या है। जैसे ये किया ना आपने, इसके बाद इसको बीच से ऐसे स्लिट कर देना है। एक ऐसे किया, फिर एक ऐसे किया, समझ गए। एक ऐसे क्रॉस बना देना है, तो इससे अंदर तक इसके अंदर मसाला चला जाएगा। मैं ये कर लूँ फिर मिलती हूँ, ठीक है। मसाला भुन गया, मैं बताने भूल गई। ये देखो मसाला भुन के इसमें डाल दिया मैंने टिंडे। थोड़ी देर इसको होने देंगे फ्राई, फिर गर्म पानी इसमें डाल के सीटी लगवा देंगे। अभी इसको होने देते हैं ताकि मसाले में थोड़े से ये भुन जाए, ठीक है। यहाँ पे कर लिया है पानी गर्म और इसमें डाल देंगे जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। तो थोड़ी सी रस भुनने से बनाऊँगी कि ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना कम, इसमें डिप हो जाए। अभी ड्राई भी होगी। चलो जी अब लगवाएंगे इसको सीटी। इसको बस अब कुकर बंद करके वेट लगवाएंगे। एक तेज़ विसल के बाद 5-7 मिनट सिम गैस पे, तो बस गल जाएंगे टिंडे। थोड़े से मम्मी के लिए रख दें, मम्मी के लिए कल बनाऊंगी। होने वाला है, पूरी किचन हो चुकी है वाइंड अप, सारा काम हो गया। दलिए में थोड़ी सी कसर थी, मेरे को ना दलिया कम आता बनाना, बट एक वेट और लगवा दी, हो गया थोड़ा सा पानी डाल के। और टिंडे भी हो गए होंगे, खोल के अभी चेक करेंगे। और एक बार स्वेटिंग देख लो, इसमें दिख रही है नहीं दिख रही है, इतनी ह्यूमिडिटी है। 12 बजे सारा काम हो गया, बट ह्यूमिडिटी आज गज़ब की है। मौसम तो ऐसा बना हुआ है जैसे बारिश अभी आने वाली है, बट जो बारिश से पहले की ह्यूमिडिटी होती है ना, वो गज़ब, बहुत गंदे वाली है। तो अब रेस्ट करूँगी। बच्चे धीरे धीरे उठेंगे, खाएंगे, जो भी होगा सबसे मिलवाऊँगी। अब करती हूँ रिलैक्स। और ये देख लो बन के रेडी हो चुके हैं मस्त। देखो टिंडे की रेसिपी दी थी आपने, बनाए। चलो किचन सीरीज का सेटअप हो गया। टिंडे का फैन उठ चुका है। तू लंबा क्यों लग रहा है आज इतना? ये ना सुबह सैर करके सोओ तो ऐसे ही उठते हैं। मैंने शौर्य को एक रील भी भेजी थी, वो बना सकता है कि वो सुबह सैर करके आता है और फिर सो रहा है बंदा आराम से। वाह क्या मस्त रनिंग थी। टॉम क्रूज, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सब आ चुके हैं नहा के। सॉरी अक्षय कुमार और वो सबके क्वेश्चन आते रहते, भाई तू विस्तार से बता दे कि तू क्या जॉब कर रहा है करंटली। थोड़े तरीके से बता दे, इसका क्या मतलब है। हाँ उनको मतलब ये है कि मैं जो एथलीट्स हैं, जो ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट्स होते हैं और रेसलिंग के एथलीट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग, मतलब उनकी बॉडी को उस फिटनेस लेवल पे ले जाना कि वो अपने गेम में बेस्ट परफॉर्म कर पाए और इंजरी फ्री रहे। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो पक्का इंजर्ड ही होंगे, क्योंकि अपना स्पोर्ट अब जैसे एक और एनी टाइम बोल रहा हूँ, फिटनेस की बात पे भी आ रखा है कि क्या मैं जिम करूँ, मेरे वॉलीबॉल कोच मना करता है, वो आराम से बैठ के बात करते हैं। उसी के बारे में बात होनी है। हाँ तो वो बात मेरे को वो करनी थी। वैसे वो जीनल की है ना, वो क्वेश्चन करते करते ही वो आंसर मेरा भी पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। ये खुद के हाथ से टिंडे ले रहे। तेरे को पसंद है भाई टिंडे खाना? पसंद है, और आज खा के बताएगा कैसे। खुशबू तो मटन वाली आ रही है, सच बताऊंगा। और वो शौर्य ने मेरे को पागल बनाया कि अभी कह रहा था कि टिंडे के साथ खाऊंगा, स्क्रैम्बल एग साथ में। अब कह रहा मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो आलू के साथ बोला था। शौर्य आजा। कैसा बना है भाई? बढ़िया। आज मेरे को ये पूछ रहे थे, कह रहे टिंडे के साथ चावल खा लेंगे। मैंने कहा यार टिंडे के साथ कोई चावल कैसे बहुत स्वाद लगते हैं, तोरी के साथ खा सकते हैं दादी? और क्या। हाँ दादी तो चलो, दादी तो अतरंगी। मसाला पापड़ नहीं अब से पापड़ बंद सब। पापड़ थोड़ी रोस्टेड पापड़ है। इट्स नॉट हेल्दी। रोस्टेड पापड़ नहीं, पापड़ इज नॉट बहुत दाल वाला पापड़ है वो। सोडियम हो सकता है। पैक दी ना, पैक
पैकेज फूड है, पैकेज फूड। अब दूध भी तो पैकेट का ही आता है। पैकेज फूड नहीं। लो दादी ने सही जवाब दिया कि भाई दूध भी तो पैकेट पैकेटों में आता है। अब बोलो आता तो वो गाय के अंदर से ही है। हाँ, आपको क्या पता? कहाँ से लाते क्या हैं, बात है, ये बनाते हैं। अच्छी डिबेट है दादी, हाँ। वेरी गुड। जवाब दो। गाय का ये भैंस पीछे बंधी हुई है ना, ले आओ ना। हाँ, गाय भी है पीछे। हमारे घर कोई भी चीज, कोई भी जो टॉपिक है ना वो हॉट टॉपिक बन जाता है कभी भी। होता है, अब जो तो गलत है ये- तो गलती है। ये कैमरा बंद कर देते, नहीं तो वो दिखाए ना तो अगले दिन ही सना, हाउ वाज योर डे? हमारे तो घर में गाय का वो डिबेट एंडली नहीं हो गाय भी होती थी, भैंस भी होती थी। कैमरा लगा के छोड़ दे। पैकेट वाली बात खत्म ही नहीं। ये बता दो फिर 20 बकरी का भी दूध पिया हमने। 24 hours की किसको लाइव फीड चाहिए क्रेजी हाउस की? गाय का दूध पियो, भैंस का दूध पियो, उससे मलाई उतारो गर्म करके, फिर उस मलाई से मक्खन निकालो। और बकरी का भी दूध पियो, वो सबसे ज्यादा ताकत वाला है। चला सना बताओ कैसा रहा? बस का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया ना? नहीं रिजेक्ट नहीं हुआ, गलतियाँ निकाल दी पर मैं चेंज नहीं कर दी। कोई बात नहीं, भी देखते हैं, कुछ हो सकता है। हाँ चलो ये ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं है, हमें लगा था परेशान हो। परेशान काहे के लिए होना? बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। और ये टिंडे अपने खुद के हाथों से नहीं खाते, चाहे वो शौर्य तो भी हाथ से ही खाता था ना चाची के। बदतमीजी करी ना, खाया ही किसने नहीं खाया? इसने। खिलाओ एक भाई। ये देखो बैच बना के रख दो, मैं पता- नहीं, ये खत्म कर लूँ तो मैं साथ साथ भी दिया। आप इनकी बातों में मजा, आप बना के देखना, आप कहोगे क्या कर दिया। कुकुम्बर खा रही थी अभी, इसको बड़ा अच्छा लगता है कुकुम्बर। नहीं, और तनिष ने बोला पहले खाओ। एक सेकंड मैम, मेरे को लग रहा है सोचना पड़ेगा। खुद पकड़ के मैं खिला रही थी। आज हाँ, कैमरा हो गया। बता दे कैसा ग्रेवी और लाऊं। ऑडियंस को बता दे। चलो किचन हो चुकी है वाइंड अप, खाना भी खा लिया। आज मैंने खाया मस्त दलिए के साथ टिंडे हुए हुए, क्या बताऊँ, उसमें चटनी डाल के मस्त मज़ा आ गया। अब मैं देखूँगी अपनी टाइटन सीरीज़, ग्रीन टी ले आई हूँ, और नींद आई तो सो भी जाऊँगी क्योंकि आज सुबह जल्दी उठे थे। तो फिर मिलते हैं शाम को। अभी सना अपना होमवर्क कर रही है, और उसके बाद शौरू तो उतर गया है, जिम जाना है। जिम से पहले वो पूल खेलेगा वहाँ पे, पिकल बॉल। अभी मौसम बारिश का बना हुआ है, कपड़े वपड़े सब आज मतलब पूरा जो प्रेस के कपड़े आए थे सब सिमट चुके हैं बाहर से कपड़े, क्योंकि कल थर्सडे है। विमला आंटी ने नहीं आना, मम्मी ने कपड़े वपड़े सब तय लगा दिए थे, सब समेट दिए। मेरे को था एक ही बारी आके लेटूँ। 4:30 हो रहे हैं बस। अब अपनी मेरी अब से मी टाइम शुरू हो जाएगा। एक आधी सीरीज़ देखती हूँ, नींद आ गई तो सो भी जाऊँगी। फिर उठूँगी 6:30, मतलब 6:30 बजे मम्मी की चाय वाय बना के ना, फिर जाऊँगी छत पे सैर करने। यहाँ पर बन रही है चाय, और ये देख लो, ये तनिष आ चुका है। ये अतरंगी सा ओट्स बना रहा है। ओट्स के अंदर इसने डाल दी है कॉफ़ी। मतलब तू हर चीज़ में पागल है क्या? कॉफ़ी पगलू है। ओट्स में कॉफ़ी कौन डालता है? और ये क्या है? और ये प्री वर्कआउट। फिर उसके बाद जिम चला जाएगा। फिटनेस की बात अभी करके जा रहे हो, आके करोगे अभी? और ये टेस्ट आने वाला। हाँ जी भैया, ऐसा गतावा बनाकर ना पंजाबी लोग समझ सकेंगे गतावा क्या होता है। हाय 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 हाय, ये मेरे को तू कहे ना जो मर्जी करो खा लो, मैं नहीं खा सकती। ये सना रीले भेजे, घर में बैठी हुई रीले भेजे। सना यहीं हूँ मैं, रील दिखा दे। मस्त। मीठे में क्या डाला है? वही प्रोटीन। प्रोटीन से अच्छा मीठा हो गया। वेरी गुड। आ चुका है क्रेजी फैम का ब्लॉग भी, और ब्लॉग देखता है। और जहाँ ये देख लो शुरू करके जहाँ पे ये आया ना, वहाँ पे ये देख रहा, जहाँ पे ये आया। कितने प्यारे। ये कौन है? ये लेडी कितनी सुंदर है। तो नहीं, ये कौन है? और ये कौन है? सलमान खान लग रहा है ये। हैं? ये तू है? वही एकदम जैसे बोला, मैंने भी यहाँ पे टैटू किया। तेरा अकाउंट खोला था? चलिए जी, आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। कोच साहब हमारे रेडी है, इन्होंने बता ही दिया क्या जॉब करते हैं, कैसे करते हैं। तो अपनी जो भी इसका नॉलेज है आपके साथ शेयर करता है। तो आज का जो क्वेश्चन है, स्टोरी टेलर जीनल बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है ये, पर उसका क्वेश्चन था कि मैं 18 ईयर्स की हूँ और मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वेट शूट अप हो जाता है प्रॉब्लम। वो काफ़ी बच्चों में है आजकल। अभी आई लॉस्ट 4 kgs in 2 months, बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग जिम, बट माई वॉलीबॉल कोच सेड नॉट टू गो, कि वहाँ नहीं जाओ। ऐसा कोई कंपल्शन है
जा सकते हैं। ही इज़ हैविंग उसको उनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनके कोच को, तो वो आपसे पूछना चाह रही है कि आपका क्या इसमें व्यू है। हाँ मतलब कोच का तो मेरे को पता नहीं, बट मेरे हिसाब से तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई भी एथलीट क्या किसी भी बंदे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करनी ही है। अगर आपको वॉलीबॉल भी आप खेल रहे हो तो वॉलीबॉल में परफॉर्मेंस जो बढ़ेगी वो सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग से ही बढ़ेगी, ठीक है। और जो आपका हार्मोनल इशू है वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ठीक होगा, तो एट द एंड आप एडवांटेज में ही रहोगे। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे पहला इशू भी सॉल्व होगा और साथ साथ में वॉलीबॉल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। खाली वॉलीबॉल खेलने से वॉलीबॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करो। वही से जो सुबह मैंने बताया था यही मेरा काम है। अगर आप वॉलीबॉल के आपका कोच है वो, लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है अब मैं वो आपको कराता हूँ। जैसे मेरा काम ये है तो ये भी सॉल्व हो गया, आपका हार्मोनल बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक होएगा उससे। और साथ में हार्मोनल बैलेंस मेरे हिसाब से तब ठीक होगा अगर आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक है, तो जिसमें आप स्लीप भी पूरी लोगे, ठीक है, साथ में न्यूट्रिशन भी आपका अच्छा होगा, प्लस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे और वाटर इनटेक पूरा होगा, सारे विटामिन मिनरल्स वाले, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसे भी ठीक करो। तो इन सब चीज़ों से हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करो अगर वॉलीबॉल में एक्सेल करना चाहते हो तो। एक चीज़ मैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, अगर ये आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्यों हो रही है लड़कियों में आजकल हार्मोनल क्योंकि चेंज? लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है और सब आजकल का लाइफस्टाइल यही है कि घर पे ही ज़्यादा देर टाइम मतलब स्पेंड हो रहा है। हमारी ह्यूमन बॉडी इतना ज़्यादा इसके लिए नहीं बनी, हमें एक्टिव रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो डेफिनेटली डिजीज़ आएंगी। क्योंकि पहले का टाइम ये था जब हमारे वाला टाइम था कि बच्चे फिजिकल गेम्स शुरू से मैं तो घर ही नहीं घुसता था 8-8 10-10 घंटे, But और अब अब पता हाँ। चलता है अब हम दोनों की बॉडी पे बहुत मुश्किल से फैट चढ़ता है। तो ये, और अगर कोई बंदा जो शुरू से लेजी रहा है उसके लिए बाद में दिक्कत होती है। हाँ। तो इसलिए जैसे ही स्टार्ट होए 4-5-6 साल में कोई एक्टिविटी में डाल दो और बेटर रहेगा। जिम्नास्टिक जैसी एक्टिविटी में स्टार्टिंग में डालो, क्योंकि उस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हो सकता है स्टार्टिंग में। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, जिन्हें को तुम्हें कुछ और क्वेश्चन भी पूछना हो तो ज़रूर पूछना, ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पूरा आंसर अच्छे से करेगा। और किसी और का भी क्वेश्चन हो, कोई ओपनली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, आप डीएम कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी भी हम रिवील नहीं करेंगे। और अगर आप कमेंट्स कर रहे हो तो #फिटनेस की बात तनिष के साथ यूज़ करोगे तो हमें क्वेश्चंस ढूंढने ईजी हो जाता है जब इसके पास टाइम होता है। तो ये देखा, इसे कमेंट पड़ा हुआ था तुम्हारा, तो बस अभी इसको भेजते हैं जिम और मैं जाती हूँ सैर करने। और कहीं ना कहीं हमारी फिटनेस की जर्नी भी ना इसी की वजह से अच्छी जा रही है, नहीं तो हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। और जब से इसने बताया हम उसको भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। मेरे को लगता है पिछला महीना बहुत वो करा हमने ऐश परस्ती कि कुछ जिम नहीं गए, कोई वो नहीं किया, बट अब हम वापस लाइन पे आने वाले हैं। ठीक है, चलो कुछ आ चुकी हूँ अपने हैप्पी प्लेस पे और बहुत प्यारा मौसम है, हवा चल रही है, मस्त मस्त ब्लैक कॉफ़ी ले आई हूँ। आज से सोचूँ मैं शाम को ना दूध वाली कॉफ़ी नहीं पिया करूँगी, ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। बच्चे चले गए जिम, तो मैंने कहा चल भैया अपना काम भी करें। मैं क्या रुका, नींद आ रही थी बहुत, बट सोई नहीं, सोने का मौका लगा ही नहीं मौका। 4 बजे सो जाओ तो सो जाओ, 4 से 6 फिर ठीक रहता, नहीं तो अब 5:30 बजे लेटी थी। फिर वही एक आधा एपिसोड देखा उसका टाइटन का, तो फिर कहाँ ही नींद लगनी थी ना, फिर उसके बाद कैसे सोती, फिर वो रात की नींद ख़राब हो जाती है, रात को फिर जल्दी सोना है। तो बैठती हूँ थोड़ी देर, बैठती क्या हूँ, स्टेप्स पूरे करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ पहले, फिर स्टेप्स पूरे करूँगी, फिर जाऊँगी नीचे। फिटनेस की बात तभी मैंने पहले कर ली क्योंकि तनिष जो है ना फिर आता लेट आके फिर वो थका होता, फिर वो, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है जैसे ही वो उसकी अवेलेबिलिटी हो ना तभी, क्योंकि वही अच्छे से आंसर कर पाता है। उससे पूछ के मैं आपको बताऊँगी वो भी नहीं चलेगा ना। तो चलो जी कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि फिर जैसे जैसे अंधेरा होगा ना वो मधुमक्खियाँ भी शुरू हो जाती हैं, पता नहीं क्यों आ जाती हैं। तो अभी कर लेती हूँ, लाइट ना, हाँ लाइट जलाते हैं ना तो फिर वो मच्छर भी आ जाते हैं। और जब से तनिष को काटा है ना उसने मधुमक्खी ने, तब से तो बड़ा डर लगता है मुझे, क्योंकि लाइटें जल जाती हैं ना फिर उसमें कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि रात होने से पहले ना सैर ख़त्म हो जाए मेरी, तब तक सब आ जाएंगे, फिर नीचे रौनक शुरू हो जाएगी। आ चुकी हूँ सैर करके और मज़ा आया। मौसम तो अच्छा था बट पसीना बहुत ज़बरदस्त आया। और आके क्या देखती हूँ कि तनिष, सना और शौर्य निकल गए हैं गेड़ी मारने के लिए। जिम से वो आया होगा, सना को भी ले लिया उसने, काम वाम ख़त्म करके वो कह रही मम्मा मैं जा रही हूँ। तो मैं कहा जाओ भैया, पता नहीं कब तक आएंगे। मैं कहा चल एंडिंग तो करें। तो आज का शाउट आउट जाता है शिल्पा राजशेखर को।
बहुत प्यारा यार, सना के लिए उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा उसका ज़िम्मेदार बच्चे हैं आजकल। हाँ सच्ची यार, आजकल की जनरेशन बहुत समझदार है और कहीं ना कहीं जहाँ बच्चों से कुछ सीखने को मिले ना वो सीख लेना चाहिए। मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। और उसका मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ अब अपनी एज से ज़्यादा कई बार ना बच्चे मेरे मैच्योर बातें कर जाते हैं, चाहे वो तनिष हो, शौर्य हो, सना हो। बट वहाँ पे जो मेरे को, मैं बता रही हूँ ना कि सना इस चीज़ पे मेरे को हमेशा करेक्ट करती है कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं करना। वो बाकियों को नहीं बोल सकती बट एटलीस्ट मुझे तो करेक्ट कर सकती है। तो और दादी का डांस, उनको बहुत, दादी का डांस तो यार दिल जीत गया सबका। और दूसरा शाउट आउट जाता है रीना कालरा जी का। थैंक यू सो मच जी, आपके कमेंट्स देख के दिल खुश हो जाता है मेरा। और शादी का दिन ब्राइड का होता है और उनकी डॉटर की भी सेम थिंकिंग है। बच्चे आजकल के यार बहुत समझदार हैं, हम लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि गार्लिक जो लहसुनी ब्रेड पकौड़ा वो भी बनाती हूँ, कहीं कसूरी मेथी और छाछ में बनाओ। नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करूँगी मैं। और कुछ जो भी आपको लगता है ना कि ये मैं बेटर कर सकती हूँ, बिल्कुल करूँगी। मुझे अच्छा लगता है आपका ऐसे बताना और ट्राई करके बताऊँगी। और उन्होंने बोला ऑलवेज़ हैप्पी एंड हेल्दी रहिए, कसूरी मेथी पक्का डालूंगी। और उन्होंने कहा अटैचमेंट हो गई है। पता है आप लोगों के भी कमेंट नहीं आते ना तो मुझे भी मिस करती हूँ मैं, कि मैं डेली ब्लॉग आता ना, अभी सैर कर रही थी तब भी मैं देख रही थी कि किस किस का कमेंट क्या आया है। और डेफिनेटली यार जब कोई प्यार करता है तो प्यार से तो प्यार कहते हैं ना, प्यार को प्यार वो प्यार को प्यार प्यारा होता है। तो प्यार किसको नहीं अच्छा लगता। अगर आप इतने प्यारे कमेंट्स करते हो तो यार कौन ही बेवकूफ़ होगा जिसको वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। तभी मैं पर्सनली जाके, जो एक होता है ना कि मैं रिप्लाई करना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कभी नहीं भी जब एक दिन मेरा मिस हो जाता ना, मैं अगले दिन मेक श्योर करती हूँ कि जो एक दिन पहले वाले में अगर कोई रह जाता ना, इट मीन समझना कि मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है इधर उधर, तभी मैं नहीं कर पाई। नहीं तो मैं कमेंट का रिप्लाई पर्सनली जाके ज़रूर करती हूँ। और एक और शाउट आउट जाता है फेसबुक पे संगीता झा जी को। फेसबुक वालों व्यूज़ आ रहे हैं बट कमेंट नहीं आ रहे। अगर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो। और वहाँ पे कई लोग पूछते हैं आप अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाओ। फैमिली का अगर आपको नहीं कुछ भी इधर उधर है ना तो मैं Q&A आपको खुद टैग कर दूंगी, आप मुझसे पूछो। क्योंकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको डेफिनेटली वो अजीब लगता होगा कि क्या है। तो हमने एक छोड़ के तीन हमारे Q&A आए हुए हैं। आप मुझे कहोगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्रेजी फैम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।